दिल्ली के सरकारी शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेज प्रीपेटरी स्कूल ने महज 1 साल में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस स्कूल से महज 1 साल के भीतर 32 छात्रों ने एनडीए की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसी वजह से पूरे भारत में इस स्कूल की खूब तारीफ हो रही है। साथ ही केजरीवाल सरकार ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। आइए अब एक नजर डालते हैं इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और उन संसाधनों पर जिसकी मदद से इस स्कूल के बच्चों ने देश को नई दिशा देने का काम किया है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस स्कूल के अध्यापकों से कि यहाँ किस तरह विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। सर, इस स्कूल की सबसे अच्छी खास बात ये है, यहाँ पे जो बच्चे आए हैं वो ऑलरेडी इतने इंस्पायर थे कि हमें फौज में जाना है, बट उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत थी। जैसे मैं अगर अपने विषय की बात करूँ मैथमेटिक्स की, उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जो एकेडमिक में वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो यूपीएससी से थोड़ी हटके हैं। हमें उन्हें ये बताया जाना पड़ता है कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व होते हैं। उनके हम एमसीक्यू जो सॉल्व करवाते हैं उसकी हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि उन्हें ये समझाना होता है कि ये जो 4 ऑप्शन है इन्हीं में से आपका एक आंसर है, कैसे ढूंढना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है। क्योंकि सर, वहाँ ठीक करने से ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि आप टाइम पे क्वेश्चंस को पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बच्चे मैथ से बड़ा घबराते हैं जी, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? फिर वो कैसे देखते हैं? क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं ना, मैथ है, अरे यार संभाल कैसे करेंगे, वो कैसे करते हैं फिर हल्का? सर, मैं अपने बच्चों को एक बात बताता हूँ कि अगर आप मैथ से भागोगे तो मैथ्स आपके पीछे पीछे भागेगा। आप मैथ्स के पीछे भागने लग जाओ, मैथ्स आपके आगे आगे भागेगा। तो मैं उनका हाथ पकड़ के उनको मैथ्स के पीछे भगाता हूँ ताकि मैथ्स आगे आगे भागे। तो वो उससे डरते नहीं है और उसका कारण ही यही है, उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल दे के समझाया जाता है। जो मेरी मैट्रिसेस एक टॉपिक हो गया, उसका मैं बताता हूँ कि जो ये मैट्रिसेस टॉपिक है, इसी से हमारी फेसबुक की बहुत सारी एल्गोरिदम चलती हैं। तो उन्हें भी इंटरेस्ट आ जाता है कि अच्छा, फेसबुक की बात आ गई, मैं कुछ पढ़ लूँ, तो वो उसमें सीखने लग जाते हैं। तो आज की पीढ़ी के हिसाब से उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है वैसे ही एग्जाम्पल देके उन्हें समझाया जाता है। मतलब उनका मन हल्का करके पढ़ा लेते हो आप? बिल्कुल। नहीं, मन तो हल्का करना ही है। जो एग्जाम्पल लेने हैं क्लास में, बच्चों के एग्जाम्पल लेने कि आपके घर में कौन कौन है, आप मैथ्स का कहाँ यूज़ करते हैं, आपने ये डेरिवेटिव तो सीख लिया, स्पीड निकालनी है तो बताइए आपके पापा कितनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। तो वो खुश रहते हैं, इनसे कि इंटरेक्शन हो रहा है और उन्हें पता भी नहीं लगता कि उन्होंने मैथ्स सीख लिया। मैथ्स सीख लिया। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं जीएस वाला सेक्शन। अच्छा, जीएस कहते हैं कि दिमाग वाला सिस्टम होता है, दिमाग चलाना होता है। कितना दिमाग चलाना होता है बच्चों को? दिमाग तो चलाना ही होता है और एवरीथिंग अंडर द सन वो जीएस के सिलेबस में आ जाता है। तो हमें बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ाने होते हैं। और अगर आप इनको देखोगे तो 10th तक तो ये सब एसएसटी पढ़ते हैं और 10th के बाद, क्योंकि साइंस स्ट्रीम से हैं ये, तो 10th के बाद इनका थोड़ा सा गैप भी आ जाता है क्योंकि दे विल अपेयर इन 12th। जब 12th में होंगे जब अपेयर करेंगे, तो वो गैप को फिल करने के लिए हमें रेलेवेंट टॉपिक्स, कीपिंग इन माइंड द स्टैंडर्ड बुक्स। अगर स्टैंडर्ड बुक्स बोलें तो एनसीईआरटीज, अब एनसीईआरटीज भी है 6 to 12 सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो दिस इज़ वेयर द टीचर कम्स इन कि वो जो टॉपिक्स पढ़ाएगा उसमें सारे टॉपिक्स, मतलब सब बुक्स का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, एनालिसिस सारी वो इंक्लूड करे उसमें। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने सारे सब्जेक्ट, बड़े बड़े सब्जेक्ट, जो बड़ी बड़ी तैयारियाँ होती हैं, बच्चों के मन में आता है इतना हैवी पढ़ाई, इतनी ज़्यादा पढ़ाई, कभी कोई बच्चा बोलता है ऐसा? बोलते हैं बच्चे, बट क्योंकि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है, उनको पता है उनका गोल इज़ टू लैंड इन एनडीए, तो वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करके वो डेफिनेटली। तो 32 बच्चे जो निकले हैं, आप लोगों ने जो पढ़ाए हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट जिस तरीके से तैयार कर रहा है, पहले साल में देश का दूसरा स्कूल और दिल्ली का पहला स्कूल, वो किस तरीके से आप टीचर्स देख रहे हैं? सबसे पहले हमने जो लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे उसको इस तरीके से एनालाइज किया कि हमने देखा कि एक ट्रेंड फॉलो करता है यूपीएससी, तो उस ट्रेंड के बेसिस पे हमने अपना करिकुलम बनाया और उसके बाद जो ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे, हमने उसको ज़्यादा क्लासेस दी। उसके बाद हमने थरो रिवीजन कराया। थरो रिवीजन में भी हमने वो वाले टॉपिक्स और क्वेश्चंस को टारगेट किया जिससे हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ से यूपीएससी पूछेगा। और जो हमारा लास्ट और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला था वो था मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में भी हमने टोटली यूपीएससी के पैटर्न को ही रेप्लिकेट किया, जिसके वजह से बच्चे जब अपना रियल एनडीए का एग्जाम दे रहे थे तो वो कह रहे थे मैम हमें लगा कि हम मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं। इस स्कूल की सफलता को लेकर एचओडी अशोक ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने खुद कहा कि हमें ये सपना जैसा लग रहा है
दिल्ली की सरकार ने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। एक्चुअल में ये सब सपने जैसा ही लग रहा है मुझे भी, मैं आपको सही बताऊं। इसमें बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की है, जो बच्चों को इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, क्योंकि अमूमन हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मली जो पेड प्लेटफॉर्म है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है इस तरह का, वो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो दिल्ली के पेरेंट्स को, दिल्ली के लोगों को इसके लिए बधाई। दूसरी बात, जहाँ तक हमें अचीव करने की बात है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज ए टीम वर्क। जो सारा कंबाइंड टीम वर्क होता है उसी से सब कुछ पॉसिबल होता है। अकेला आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बच्चे हमारे पास जब शुरू में आए थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अंडर कॉन्फिडेंस थे, या इतना अपने ऊपर भरोसा नहीं था उनको कि वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारे जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे हैं, जो पर्टिकुलरली एनडीए की कोचिंग के लिए ही अपॉइंट किए हुए हैं, जैसे मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, जनरल एबिलिटी के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। फिर हमारे एकेडमिक टीचर हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर हमारे पास फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं। तो सारों के कंबाइंड एफर्ट से फिर हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवी ऑफिसर्स, हमारे पास जो आर्म्ड फोर्सेस से जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो हैं, जिनके जो इनपुट्स हैं, जिनके जो एक्सपीरियंस हैं वो बच्चों के काम आते हैं। तो ये कंबाइंड एफर्ट मैं कहूँगा, और कंबाइंड एफर्ट से ही सबके, उस कंबाइंड एफर्ट से हमारे 76 में से 32 बच्चों ने एनडीए क्वालिफाई किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस बात को लेके सभी बहुत खुश भी हैं। मेरा सवाल ये भी है कि एक सरकारी स्कूल की बात जब आती है तो कई सवाल मन में आते हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो यहाँ से बच्चा पढ़ के निकलता है वो बड़ा अधिकारी ही बनता है। जो 1 साल के अंदर आपने जो अचीव किया है, क्योंकि बाहर इसी पढ़ाई के लिए पैसा देना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट संस्थानें हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की जब जिक्र आती है और उसमें अगर इस तरीके का अचीवमेंट हो, वो किस तरीके से आप अलग देखते हैं, और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो कोशिश की थी वो कितना सफल आपको दिखती है? देखो, जहाँ तक सफलता की बात है वो तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि कितनी सफल है ये। तो रिजल्ट्स अपने आप में शो हो रहा है, बता रहा है, अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि कितना सफल है या नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूस इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। डिटर्मिनेशन बच्चों की तरफ से भी, डिटर्मिनेशन पेरेंट्स की तरफ से भी, डिटर्मिनेशन स्टाफ की तरफ से, डिटर्मिनेशन ऑफिसर्स की तरफ से, सभी की तरफ से एक कंबाइंड एफर्ट होके, डिटर्मिनेशन होके, बच्चों का जो फोकस्ड प्रिपरेशन है, जो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनकी जो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जाती हैं, तो और बच्चों के एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो तैयारी इसमें करवाई जाती है, ओबियसली उसी का सबसे बड़ा इसमें योगदान है। मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि कम उम्र का बच्चा जब वो तैयार होता है, सरकारी स्कूल से आगे बढ़ता है, और जो उसके मन में सपने होते हैं, उन सपनों को उड़ान आप दे रहे हैं, दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, वो तमाम चीज़ें दे भी रही है। वो क्या है? और क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, कम उम्र के बच्चे होते हैं कि पढ़ने में थोड़ा सा ये लगता है कि पढ़ लेंगे, आगे कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ कैसे अलग है? यहाँ देखिए, डिसिप्लिन नंबर 1 है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आप ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ कराएंगे। डिसिप्लिन होता है एक जो आपकी पर्सनैलिटी में इंस्टिल हो जाता है। तो एक जो इनर डिसिप्लिन है वो बच्चों को, उसकी इम्पोर्टेंस सिखाई जाती है। तो डिसिप्लिन आपके वॉक में, टॉक में, आपके बिहेवियर में, आपकी किसी से भी आप इंटरेक्शन करते हैं उसमें, आपकी स्टडीज़ में, आपकी गेम्स में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, हर तरह की जो चीज़ें हैं उसके अंदर सुबह मॉर्निंग 4:13 का वेकअप टाइम होता है। उस 4:30 वेकअप टाइम के बाद 5:30 पे इनका पीटी ड्रिल है, फिर इनकी एकेडमिक क्लासेज हैं, असेंबली है, एकेडमिक क्लासेज हैं, फिर इनके बाद इनका रेस्ट टाइम होता है, फिर इनका यूपीएससी जो एनडीए की क्लासेस होती हैं स्पेशल 3 to 5 इनकी क्लासेस होती हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास भी होती है इवनिंग में, फिर इनका गेम्स का पीरियड होता है जो कि कंपलसरी है। मैं आपको बता दूं कि हर बच्चे को कम से कम 2 गेम्स को अडॉप्ट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। हर बच्चे को स्टेज पे एक्टिविटीज़ करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो जो हमारे अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे थे, जो नहीं कर पा रहे थे या जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बच्चे भी ऐसे निकल के आ रहे हैं अब, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और
काफ़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी निकल के आई है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हर गरीब का एक सपना होता है, मिडिल क्लास का एक सपना होता है, हर किसी का ही सपना होता है। तो ये स्कूल है जो है, यहाँ कहाँ से बच्चे हैं? दिल्ली के बाहर के कैसे बच्चे यहाँ आते हैं, और उनको जो आपने नई दिशा दी है वो कौन है? यहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली का रेजिडेंट होना कंपलसरी है, और दिल्ली में ही जो प्रीवियस क्लास है, मान लीजिए 9th क्लास में एडमिशन ले रहा है बच्चा, तो 8th क्लास दिल्ली के स्कूल से ही होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट स्कूल से भी हो सकती है, प्राइवेट स्कूल से भी हो सकती है। तो हमारे पास जो लॉट है बच्चों का वो मिक्स है, जिसमें पब्लिक स्कूल के बच्चे भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे भी हैं, और ऐसी बैकग्राउंड से भी हैं बच्चे जो हमारे पास, जैसे किसी के फादर वेंडर हैं, किसी के रेडी लगा रहे हैं, या कोई और छोटा मोटा काम कर रहे हैं अपना। तो इस तरह के बैकग्राउंड से भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से हों, एजुकेशन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, और ये यहाँ पे सच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।